यत्र तत्रैववद पुण्यं भागवता शास्त्रं कलो तत्र तत्रै सदेवाः प्रिवामि चिद्दसैका। ऐ नारद जी सुनो, ये भागवत क्या है, ये ग्रंथ क्या है? तेनैव वाङ्मय मूर्ति, ये शब्दों की बनी हुई मूर्ति है। ये साधारण बात नहीं है। इस ग्रंथ, जब भी ग्रंथ आता है तो सब लोग खड़े होते हैं, ज्योत जगी होती है, धूप जला हुआ होता है, पंचोपचार पूजा लगी होती है, और जो परीक्षित बनने वाला है वो सामने खड़ा होता है, फूलों का हार लिए होते हैं, स्वागत के लिए खड़े होते हैं। किस ग्रंथ की, किस लिए? ये वाङ्मय मूर्ति, वांग कहते शब्द, ये शब्दों की बनी हुई मूर्ति है। ये मूर्ति भगवान की है और इसमें जो शब्द है वो ब्रह्म है। तेनैव वाङ्मय मूर्ति प्रत्यक्षता वर्तते हरे, स्वयं हरि परमात्मा। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। इसको सुनना, इसे सुनाना, इसका पाठ करना, भागवत जी का दर्शन करना, भागवत जी का स्पर्श करना, सब अपने पापों को धो देना। ये भगवान है। इसीलिए इसको मस्तक पर रख करके फिर चलते हैं। पदे पदे पादिताये नाम लक्ष लक्षान मूर्तनी। एक एक कदम देते जाओ, ग्रंथ को उठाए हुए चले रहो, उससे एक एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य। यत्र तत्रैव भवेत् पुण्यं भागवतम शास्त्र कलौ। ऐ नारद जी, इस कलयुग के बीच में जहां ये भागवत रख दिया जाता है, तत्र तत्रैव सदेवाम, भगवान कह रहे हैं मैं वहां रहता हूं। त्रिभामि त्रिदशैः, ब्रह्म विष्णु और महेश सब शक्तियां मिलकर के उस स्थान पर बैठ जाती है जहां भगवान की कथा होती है। ये साधारण बात नहीं है। हमारी संस्कृति बड़ी महान है। ग्रंथों की पूजा तो है, पेड़ पौधों की भी पूजा है। पीपल की पूजा करने के लिए चले जाते हैं। अभी ज्येष्ठ मास में वट सावित्री आई है, वट सावित्री की पूजा करने चले जाते हैं। बिल्लों की पूजा करते हैं, आंवले की पूजा करते हैं, तुलसी मैया एक छोटा सा पौधा उसकी पूजा करते हैं। हमारी संस्कृति एक महान संस्कृति है, छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी संस्कृति है। ये सनातन संस्कृति जो है, इसमें पेड़ पौधों की पूजा, यहाँ तक कि पत्थरों में भगवान को अर्चित करके, प्रतिष्ठा करके हम उसके अंदर भी भगवान को ढूंढते हैं। पशु पंखियों का तो कहना क्या, उनकी तो सबकी पूजा होती है। गौ माता की पूजा की जाती है। गावों में अगरता संतो, गावों में संतो विष्टा, गावों में हृदय संते गुलाम मध्य बसाम्यहम। सनातन धर्म यही कहता है, अपने भोजन से पहले तभी तो ग्रास निकाले जाते हैं। हम अर्पण कर रहे हैं गौ माता के लिए, क्योंकि गौ माता के बीच में गौ माता जो है देव माता है। सब देवताओं का निवास गौ के अंदर है। जब भी इस धरती के ऊपर पीड़ा होती है, धरती को वेदना होती है, कष्ट होता है, तो धरती मैया गौ का रूप धारण करती है। और गौ का रूप धारण करके ये धरती मैया सीधी देवताओं की शरण लेती है। देवता सब ब्रह्मा की शरण लेते हैं, ब्रह्मा भगवान शिव की शरण लेते हैं। सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं भगवान विष्णु की। क्यों? अवतार लेने वाले तो भगवान विष्णु हैं। 24 अवतार तो भगवान विष्णु ने लिए हैं। तो कहा कि जहाँ ये कथा होती है, जहाँ ये शास्त्र ग्रंथ रखा जाता है, तत्र तत्रैव सदेवाम त्रिभामि त्रिदशैः, मैं सब शक्तियों के साथ वहां रहता हूँ। देवर्षि नारद इस कथा सुनने के लिए बैठे। सरकार से कहते, नारद जी, इस भागवत की शरण में जो भी आ जाता है, माता पिता का निंदक, गुरु निंदक, ब्रह्म हत्यारा,
किसी भी प्रकार की हत्या की गई है, पाप किया गया है, जो भगवान की शरण में आ जाता है, इस भागवती कथा को सुन लेता है, उसको परम गति हो जाती है, वो सब पापों से छूट जाता है, जाने अनजाने में अपराध होता है, छूट जाता है। एक बार भगवान की शरण में आकर के तो देखें, अरे नारद सुनो, हर व्यक्ति के पास धन है, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास धन ना, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास धन, लेकिन उस धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। सबसे उत्तम गति जो है वो है दान। हमारे धन की सबसे उत्तम गति है दान। हम अपने धन का दान करें। पहली बात कहाँ करें? जहां तुम्हारा मन विश्वास कर रहा है, वो गरीब हो, निर्धन हो, अनाथ हो, जिसको आवश्यकता है, कोई धर्म चला है, अपना धन दान में लगा, पहली बात। दूसरी बात, भोग। अपने लिए मकान बनाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, खूब घूमो, तीर्थ यात्रा करो, चारों तरफ भ्रमण करो। उसके पश्चात कहा गया अपना धन धर्म पे लगाओ, भोग पे लगाओ, सदुपयोग करो। तीसरी गति है नाश। तो कहा धन का नाश कदापि न करे, जिसमें मदिरा पीना, जुआ खेलना, अपना धन अपव्यय करना, ये काम कदापि ना करें। अपने धन का कोई भी दुरुपयोग ना करें, अपने धन का सदुपयोग करें। तो नारद जी कहते, महाराज ये बताइए, इस कथा के श्रवण करने से मुक्ति किसे मिली? मैं कोई ऐसा प्रसंग श्रवण करना चाहता हूं, ऐसी कोई कथा सुनना चाहता हूं, तो गौकर्ण और धुंधुकारी की पावन कथा के लिए सुनाया। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, जिसकी पत्नी का नाम धुंधली था, जो अपनी पत्नी से दुखी होकर के जंगल में मरने के लिए जा रहा था, इन साधु संत के पुण्य प्रताप से साधु ने एक फल खाने को दिया, जिससे धुंधली ने खाया नहीं, लेकिन बहन का पुत्र ले लिया, जिससे एक बालक जन्मा जिसका नाम धुंधुकारी हुआ। और उस धुंधली ने वो फल गौ माता को खिला दिया था, तो गौ माता से भी पुत्र जन्मा, जिसका नाम गौकर्ण हुआ। आत्मदेव को कुछ भी मालूम नहीं था बेचारे के लिए, और दोनों पुत्रों को पालता रहा। दोनों पुत्र गुरुकुल में पढ़ने के लिए छोड़े। गौकर्ण तो पढ़कर के प्रकांड विद्वान हो गया, लेकिन धुंधुकारी जो था वो खल निकल गया, दुष्ट निकल गया। और वो गौकर्ण तीर्थ सेवा करने के लिए, तीर्थों के लिए निकल गया, अपने पिता को सचेत कर गया, पिता ये गृहस्थ में अपराध होगा, आपको जब गृहस्थ बुरा लगे तो भगवत भक्ति करने के लिए निकल जाना। गौकर्ण तो चला गया, और जब आत्मदेव को पता चला कि मेरा जो पुत्र धुंधुकारी है, पापी है, खल है, दुष्ट है, तो आत्मदेव भी चला गया। वृद्धावस्था हुई, मुक्ति को प्राप्त हो गया। धुंधली बूढ़ी हो गई, लाठी के सहारे जाकर के कुएं में गिर गई। धुंधुकारी अकेला अपराधी, पापी, वैश्यवृत्ति करने वाला, चोर, लुटेरा, एक दिन धन चुरा करके ले आया। वैश्यों ने पूछा, वैश्या ने रात को पीटा, मार दिया। धन लेकर के चली गई, वहीं गड्ढा खोद करके धुंधुकारी को दबा दिया। जब गांव वाले तीर्थ यात्रा में गए तो तीर्थों में जाकर के गौकर्ण का मिला, गौकर्ण से बड़े वार्तालाप हुआ। तो गौकर्ण को जब पता चला कि मेरे भाई जो है मर गया है, मेरे माता पिता मर गए हैं, तो उनका पिंडदान करने के लिए गौकर्ण जो थे वो गया जी में गए, गया श्राद्ध करने। ये हमारी भारतीय संस्कृति कहती गया श्राद्ध अनिवार्य है। आज तो सक्षम है, दुनिया करती है गया श्राद्ध, पितरों की गया सदगति। अपने पितरों के प्रति वहाँ पे पिंडदान किया, सबके नाम से पिंडदान किया। फिर गौकर्ण विचार किया, चलो अपने गांव जाके आऊँ। और लौट करके जब अपने गांव आया तो रात्रि में सो नहीं सका अपने आंगन में, घर तो खंडर था, सो नहीं सका।
वेदना पीड़ा भरी हुई धुंधुकारी ने सोने नहीं दिया, तो पानी का छींटा देकर के चारों तरफ पवित्रता करके पूछा तू कौन है? पता चला मैं तेरा भाई हूं, मैं इस प्रेत योनि को चला गया, मुझे इसको छुड़ा दे। तो गोकर्ण ने कहा मैंने तेरा गया श्राद्ध किया, मैंने तो तेरा गया श्राद्ध किया। तो उस प्रेत ने कहा गया श्राद्धम शतेमपि कृत्वा नामे प्रेत मुक्ति रोहित, गया जी में मेरे एक नहीं 100 श्राद्ध कर दिए जाए तब भी मुझको मुक्ति नहीं मिल सकती। गया में तो पितरों को मुक्ति मिलती, मैं पितर बना ही नहीं हूं, मैं तो प्रेत हूं, मुझे पहले पितर तो बनाओ। गया ऐसी पवन धारा है, आप लोग भी तो तीर्थ यात्रा, यहाँ के बहुत सारे लोग तीर्थ यात्रा में गए हैं। गया जी में आज भी 5 जगह श्रापित है, विदित है। सीता मैया का दिया हुआ गया के लिए श्राप आज भी विद्यमान है। फल्गु नदी के लिए श्राप दिया है, आम के पेड़ को श्राप दिया है और गौ माता को श्राप दिया है। गजब की बात है, बड़ी सुनने वाली कथा थी, शिमला में भी कथा थी। और कि वो श्राप क्या श्राप है, गजब की बात है कि इतनी गौ माता पवित्र है जिसका मलमूत्र विष्ठा भी पवित्र माने जाते हैं, लेकिन गौ का जो मुख है वो अपवित्र है। वो गौ कहीं भी जाती गंदगी खा लेती है। वो सीता मैया के श्राप। पितृ भागवत बड़ा सुंदर कथा कही जाती है। गौ माता कितनी पवित्र मानी जाती है, पावन मानी जाती है, फिर भी मुख जो है अपवित्र। हमारी संस्कृति में, इस भारतीय संस्कृति में एक एक वस्तु, एक एक बात काम की है। देवर्षि नारद जी कथा को सुन रहे हैं और सनकादि ऋषियों ने कहा नारद जी प्रातः काल उठूंगा। गौकर्ण ने कहा अभी मुझे सोने दे, सुबह होगी, मैं सुबह होकर के अपने सूर्य नारायण इष्ट देव से पूछूंगा तेरी मुक्ति का साधन। और सुबह हुई प्रातःकाल तुंगभद्रा नदी में स्नान किया और स्नान करने के पश्चात सूर्य नारायण के लिए पानी का लोटा दिया। यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपया मां भक्त्या गिरियाणार्घम दिवाकरा। सूर्य नारायण की जिनकी सहस्र रश्मियां हैं उनके लिए जलदान किया। सूर्य नारायण के इष्ट देव थे, रुक गए। महाराज मेरे भाई की गति बताओ, वो तो प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। तो सूर्य नारायण ने कहा सप्ताहे वाचनम कुरु, सप्ताह करो, सप्ताह करने से मुक्ति होगी। तो गौकर्ण ने सारे गांव को बुलाया और वहीं पे कथा प्रारंभ करी। सातवें दिन एक विमान आया और विमान में 2 पार्षद बैठे हैं। 7 गांठ वाला बांस का डंडा, जिस डंडे के अंदर घुसा हुआ वो प्रेत, वो धुंधुकारी आज पवित्र हो गया। और जब वो बाहर निकला और विमान आया, विमान में जब जाने लगा तो गौकर्ण ने पूछा कौन है? तो विष्णु पार्षदों ने कहा ये वैकुंठ जा रहा है, तुम्हारा भाई है, इसकी लिए गति हो गई, ये मोक्ष हो गया, इसने भागवत कथा को सुना है। तो गौकर्ण ने कहा मैंने कहा मुझे गति नहीं है, तुम्हारा ध्यान नहीं था, तुम्हारे श्रोताओं का भी ध्यान नहीं था। इसने अन्न जल का त्याग करके एक आसन लगा करके भगवान की दिव्य कथा को श्रवण किया, जिसके श्रवण करने से आज प्रेतत्व से मुक्त होकर के ये भगवत धाम में जा रहा है, गति प्राप्त हो जाती है। सनकादि ऋषि ने कहा नारद जी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, भागवत कथा को श्रवण करना, भागवत कथा को श्रवण करके परम गति को पाना, ये हमारी भारतीय संस्कृति कहती है। इसीलिए तो आज अपने पितरों के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए चल रहे हैं। इसका नाम है शारदीय नवरात्र। 2 नवरात्रों का विशेष प्रचलन है हमारे यहाँ, एक बसंती नवरात्र और एक शारदीय नवरात्र।
बसंती नवरात्रि के बीच में जो चैत्र महीने में नवरात्रि आती है, गुड्डी पड़वा, प्रतिपदा तिथि से लेकर के रामानवमी, इसका नाम रामानवमी है। जैसे राम जी का अवतार हुआ है और माँ भगवती दुर्गा का भी प्राकट्य हुआ, पार्वती का भी प्राकट्य उत्सव हुई है। तो ये दो नवरात्रि मानी जाती, इसमें रामानवमी नहीं है। आज महानवमी, ये शारदीय नवरात्रों में रामानवमी का मतलब ही नहीं होता इसमें, ये तो महानवमी है। रामानवमी तो चैत्र महीने में आती है, लिखा पंचांग में भी लिखा, और आज कैलेंडर में देखो आप, रामानवमी 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 सारे छाया हुआ है। तभी तो कहा ना क्या हो रहा है, इस सनातन को कैसे कैसे उथल पुथल करके रख दिया हुआ है। रामानवमी करके राम जी का अवतार हो तो चैत्र महीने में हुआ है, दिखती बात है। तो वो दो नवरात्रों का प्रचलन हमारे यहाँ विशेष है, और दो नवरात्रे हमारे यहाँ गुप्त होते हैं। उसका भी प्रचलन हिमाचल का निचला भाग जो है उसमें चल पड़ा है। माँ चिंतपूर्णी के नवरात्रे जो श्रावण महीने में गिने जाते हैं। बाकी विशेष नवरात्र माघ महीने में हम लोग नवरात्रे, जो माघ के नवरात्रे हैं, जो शंकर जी को अर्पित है, जो कितनी सुंदर व्यवस्था बनाई है, कितनी सुंदर व्यवस्था बनाई है कि श्रावण महीने का जो नवरात्र आता है वो माँ चिंतापूर्णी और माँ नैना देवी को समर्पित कर दिए गए हैं। और ये शारदीय नवरात्र, इसके बीच में शक्ति यानी शक्ति के पुजारी जितने भी हैं, इनमें व्रत करते हैं, नाना विधि प्रकार से व्रत किए जाते हैं। ये नवरात्रि है, नवरात्रि माना जाता है। और कुछ भारत के दक्षिण प्रदेश में, दक्षिण हिस्से में गरबा खेलते लोग। आज तो बड़ा चला हुआ गरबा चला हुआ है, डांडिया खेलते, गरबा खेलते। यूपी में डांडिया खेला जाता है, गरबे का बड़ा प्रचलन है। और गरबा भी माँ दुर्गा के लिए ही समर्पित है। नवरात्रि में गरबा खेला जाता है। आपको देखो, आप टेलीविजन के ऊपर गरबा चला है, जिसका प्राकट्य गुजरात से हुआ था गरबे का, जिसमें हजारों लोग इकट्ठे करने पर ताल सब एक ताल से नाच रहे हैं, दुनिया गा रही है, नाच रहे हैं। वो माँ भगवती को अर्पित है गरबा। उसके पश्चात माघ महीने में जो नवरात्र आता, भगवान शंकर जी के लिए समर्पित है, शिवोपासना के लिए समर्पित है। और फिर जो बसंती नवरात्र आता है, चैत्र महीने का जो नवरात्र आता है, वो राम जी के लिए समर्पित है। राम अवतार हुआ, पार्वती का जन्म हुआ, क्योंकि बसंत नवरात्र। और सबसे बड़ी बात है, उस दिन नवरात्रि तो पहली है, नया संवत आता है, नया साल प्रारंभ होता है। जब हम नया साल गिनते हैं, नया संवत गिनते हैं, और नया संवत वहाँ से प्रारंभ होता है। और विशेषता है नया रक्त, हमारी शरीर में नया खून चढ़ता है उस समय। ये जितने पेड़ पौधे के बीच में नया दूध आता है, ऐसी संस्कृति नहीं बनी है, बहुत बड़े रहस्य है इसमें। नए अंकुर आ जाएंगे, बसंती फूल पुष्प खिल जाएंगे, चारों तरफ मंद सुगंध पवन बहेगी, ना ठंड होगी, ना सर्दी होगी, ना गर्मी होगी। बड़ा पावन काल होगा, चारों तरफ बड़ा पवित्र वातावरण जाती, नवरात्रि मनाई जाती है। और इन नवरात्रि के बीच में व्रत का बड़ा विशेष बात है। कल एक अभिमुक्तेश्वरानंद जी सरस्वती है अपने इधर जो पूछा गया था कि आप ये बताइए कि ये नवरात्रि जो है, क्या ये सबके लिए? उन्होंने कहा सबके लिए। व्रत करने वाले नवरात्रि में व्रत, जिस तिथि का व्रत करते, उस तिथि को छोड़ करके दूसरी तिथि में व्रत तोड़ना चाहिए। मान लो किसी ने सोमवार का व्रत किया, तो उस व्रत का पारण जो मंगलवार को, यानी पूरे सोमवार भोजन नहीं करना होगा। तो कोई पूछ रहा था कि शाम को भोजन कर सकते कि नहीं? शाम को कैसे करते? जब उसने सोमवार का व्रत किया है तो रात में भी तो सोमवार है। और बात बड़ी सही कही उन्होंने।
और मैं भी ये बात कहता हूँ, कोई मंगलवार का व्रत करता है, जी मेरे आज मंगलवार का व्रत है, तो तेरे मंगलवार का व्रत है तो बुधवार के दिन खाएगा रोटी, मंगल का तो तेरा व्रत। आज मेरे वीरवार का व्रत है, अभी मैं कुछ नहीं खाऊंगा, शाम को खाऊं, शाम को क्यों खाएगा, शाम को तो वीरवार ही है, शुक्रवार को खाएगा। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसी रूढ़िवादिता हैं कि नहीं हम शाम को खा लेंगे, नक्त भोजन कर लेंगे, एक समय खा लेंगे, दिन छिपने से पहले खा लेंगे या दिन छिपे के बाद खाएंगे, ऐसे विचारधारा है। करवा चौथ का कैसे होगा? करवा चौथ भी 3 दिन का ही। हाँ, वो इसमें शक्ति के जो पुजारी है, दुर्गा को जो मानने वाले हैं, वो इन व्रतों को विशेष करते हैं। सुहागी दी जाती है, जो सुहाग के बीच में टिक्की बिंदी लगा करके, और कन्याओं का पूजन विशेष कहा गया है। कन्याओं का पूजन विशेष कहा गया है कि इस नवरात्रि में कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। नव कन्याओं प्रथमम शैलपुत्रीम, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे कुष्मांडे चतुर्थकम, पंचकम स्कंदमातीति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि महागौरी चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृति। नव दुर्गा की पूजा, और उसके पश्चात एक बटुक यानी भैरव, एक बटुक ब्राह्मण के पास को छोटा सा बच्चा, और उस बालक को तिलक करके, उस बालक के लिए बहुत सारी सामग्री अर्पित करके, जो दक्षिणा हम कन्या को दे रहे हैं उससे दुगनी दक्षिणा उस बटुक को प्रदान की जाए, स्नान करवाया जाए, नहलाया जाए, वस्त्र पहनाया जाए, तिलक किया जाए, भोज्य पदार्थ दिए जाए, दक्षिणा दी जाए, उनकी आरती उतारी जाए। वो कन्या पूजन है, जिससे धन समृद्धि बढ़ती है, हमें लाभ मिलता है। ये नवरात्रि है। इस नवरात्रि के बीच में विधान तो बहुत लंबा कहा गया है। देवी भागवत में इसकी कथा आती है नवरात्रि की। पहले दिन 1 कन्या का पूजन, द्वितीय तिथि में 2 कन्या का पूजन, तृतीय तिथि में 3 कन्या का पूजन। इस प्रकार कन्या को बढ़ाते जाएंगे, और नवमी के दिन, अष्टमी के दिन रात्रि में 9 कन्या का पूजन करके फिर 10वीं को विसर्जन कहा गया। जो खेती तुमने लगाई है, यवानपुर जो किए गए हैं, उसको 10वीं को विसर्जन कहा गया है, जिसका नाम लिखा गया सरस्वती विसर्जनम। सरस्वती विसर्जन उस दिन अपनी कुल देवी की पूजा की जाती है, जो हमारी कुल देवी है। कुल देवी के लिए प्रणाम किया जाता है, हलवा इत्यादि बना करके, प्रेम से बना करके उसकी पूजा करके अपने भाई बंधुओं में बांट दिया जाता है। तो नवरात्रि